रामलीला मैदान से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम रेखा गुप्ता ने 500 नई ईवी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी के साथ दिल्ली सबसे बड़ी ग्रीन फ्लीट वाली राजधानी बन गई है। दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में एक और उपलब्धि दर्ज की गई है। रामलीला मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम रेखा गुप्ता ने 500 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर के दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में शामिल किया। इस अवसर पर दिल्ली से पानीपत के बीच अंतर राज्यीय ई बस सेवा का भी आधिकारिक शुभारंभ किया गया। सीएम ने इस उपलब्धि पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि इन 500 नई बसों के आगमन के साथ ही दिल्ली या पूरे देश में सबसे बड़े इलेक्ट्रिक बस बेड़े वाला राज्य बन गया है, जो प्रदूषण मुक्त और आधुनिक परिवहन की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है। वहीं रामलीला मैदान से 500 नई इलेक्ट्रिक बसों के जुड़ने के साथ ही दिल्ली के बेड़े में ई बसों की कुल संख्या अब 4246 हो गई है। इस बड़ी उपलब्धि के साथ दिल्ली ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए देश के सर्वाधिक इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का गौरव हासिल कर लिया है। अब दिल्ली सबसे बड़ी ग्रीन फ्लीट वाली राजधानी बन गई है, जो प्रदूषण मुक्त सफर की दिशा में सरकार की एक ऐतिहासिक कामयाबी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों का दिल्ली बनाने कोई व्यक्ति, कोई शख्सियत जो निरंतर भाव से, आत्मीय भाव से लगातार लगी हुई हैं, वैसी अपनी बहन हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मंच पे उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे मित्र और लगातार दिल्ली के राजनीति में सक्रिय रहने वाले मंत्री प्रवेश वर्मा जी, हमारे मित्र बड़े भाई आशीष सूद जी, अपने मंत्री कपिल मिश्रा जी, माननीय मंत्री जिनके नेतृत्व में ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है, और मैं उनको भी आज के इस विशेष पहल के लिए और इस कार्यक्रम को आयाम देने के लिए मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूं। ऐसे पंकज सिंह जी, रविंदर सिंह जी, माननीय मंत्री, इस मौके पर उपस्थित चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा जी, अपनी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर श्रीमती निहारिका जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी अपने माननीय विधायकगण, माननीय अपने सभी वरिष्ठ दिल्ली प्रदेश के नागरिकगण, मीडिया बंधुगण, आज का दिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आप दिल्ली की जनता को जो आज बधाई देने का आपने तरीका अपनाया है, इस विशेष दिन के लिए जो दिल्ली अपने पिछले 27 वर्षों के संघर्ष के बाद आपको सत्ता सौंपने का वो विशेष दिन, हम कह सकते हैं कि 8 फरवरी के दिन जब मैंडेट आया और जिस प्रकार से दिल्ली की जनता ने कमल खिलाने का काम किया, और आज के दिन आपने उनको ये तोहफा देकर निश्चित रूप से बधाई के आप पात्र हैं, और आपकी सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है कि 500 नई ईवी बसों का आज आप खेप दे रही हैं। लेकिन साथ ही साथ मुझे जो जानकारी मिली, पिछले 1 वर्षों में आपने 2000 ऐसी बसों की पहल की, और जिसका लाभ दिल्ली की जनता उठा रही है। और आज ईवी बसों की संख्या दिल्ली में अगर 4000 पहुंची है, तो इसमें मात्र 1 साल के अंदर आपकी सरकार का जो प्रयास है वो बहुत ही सराहनीय प्रयास है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। दिल्ली की जनता निश्चित रूप से पॉल्यूशन को लेकर जिस प्रकार से संघर्ष कर रही है, उसमें आपका ये पहल निश्चित रूप से उनको सुकून देने वाला पहल है, और मैं इसके लिए बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपकी पूरी सरकार को, आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। आप कह रही थी कि देश में दिल्ली पहला राज्य है जितना इतनी बड़ी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेज आप ईवी ला रही हैं, लेकिन मैं इस बात से खुश हूं और इस बात के लिए आपको प्रेरित करता हूं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब जब अधिक होता है, हम मानते हैं कि ट्रैफिक कंजप्शन को भी बहुत बड़ी राहत मिलती है, और दिल्ली की जनता ट्रैफिक से जूझने की जो प्रक्रिया है, अगर इस प्रकार की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप बढ़ाती हैं और जो आपने लक्ष्य लिया है 2028 का, निश्चित रूप से एक बड़े इस दिल्ली की देश की राजधानी को आप बहुत ही सुगम आवागमन की सुविधा देने जा, क्योंकि
दिल्ली है ना, देश की राजधानी, यहां स्पीड और आशा, इसका मैच करना बहुत जरूरी है। और दिल्ली सरकार लगातार उन सभी सेगमेंट पे भी काम कर रही है जो दिल्ली में इस ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को बेहतर करने के लिए जरूरी है, जिसमें से एक है लास्ट माइल कनेक्टिविटी, जिसके लिए हमने ई बाइक, ई ऑटो, ई टैक्सी, सहकार टैक्सी, जिससे हमने कल ही अनुबंध किया है। दिल्ली पहला राज्य बना है जो आदरणीय अमित शाह जी के सहकार भारती टैक्सी, सहकार टैक्सी को अनुबंध साइन करने के बाद सबसे पहले दिल्ली ने सहकार टैक्सी के साथ अनुबंध किया है। हम 7 मीटर की बसें, 9 मीटर की देवी बसें, इसको अधिक मात्रा में जोड़ेंगे ताकि ये बसें दिल्ली के हर कॉलोनी तक पहुंच सके। हम लोग ई रिक्शा पे भी नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं ताकि ई रिक्शा को रेगुलराइज किया जा सके और उनको बेहतर सुविधा के नाते इस्तेमाल किया जा सके। दिल्ली के लिए, जैसा अभी हमारे मंत्री जी ने बताया, दिल्ली सरकार एक बेहतरीन ईवी पॉलिसी लेके आएगी, जिसमें दिल्ली को बेहतर एनवायरमेंट फ्रेंडली और क्लीन फ्यूल प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के साधन मिल पाएंगे। लोगों को हम प्रेरित करेंगे, लोगों को इस ट्रांसपोर्ट से, क्लीन फ्यूल ट्रांसपोर्ट से जुड़ने का मौका देंगे। आप कहेंगे कि ईवी के नाते तो केजरीवाल सरकार ने भी कुछ काम किया था, पर मैं आपको बताना चाहती हूं, पिछली सरकार ईवी का नाम बोला तो सही, पर उनके कार्यकाल में एक भी पेमेंट ईवी सब्सिडी की नहीं हुई। उस खाते के 40 करोड़ रुपए भी हमने दिए हैं, दिल्ली सरकार ने अब निकाले हैं अपने अकाउंट में से। ये सारे काम आपकी चुनी हुई वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हम लोग महिलाओं को पिंक कार्ड दे रहे हैं, हम नेशनल मोबिलिटी कार्ड बना रहे हैं, जिससे एक ही कार्ड से बस भी और मेट्रो भी दोनों जगह आपका वो कार्ड इस्तेमाल हो पाएगा। दिल्ली की जनता को हर एक पक्ष का ध्यान करके हम इन सारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लगे हैं। मुझे मालूम है बहुत सारी चुनौतियां हैं, मुझे मालूम है बहुत संघर्ष है, बहुत मुश्किलें हैं, क्योंकि इतने सालों का गड़बड़ किया हुआ काम, व्यवस्थाएं, उनको ठीक करने में समय जरूर लगेगा। परंतु मोदी जी का जो स्वप्न है विकसित भारत 2047, मैं दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाती हूं, मैं मेरे मंच पे बैठे हुए नेतृत्व को विश्वास दिलाती हूं कि दिल्ली